आप देख रहे हैं केवल सच तक। नमस्कार, मैं श्रीधाम वृंदावन से रितेश्वर आज झारखंड की राजधानी रांची में देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जो भी मेट्रो सिटीज हैं, देश की जो भी राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं। देश में सबसे बड़ी समस्या रोटी कपड़ा मकान सदा से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है जो डिप्रेशन, तनाव, टेंशन और रेगुलरली आपने देखा होगा कि ग्लैमरस वर्ल्ड में जो लोग बहुत नाम वाले हैं, पैसे वाले हैं, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट होने का अर्थ ये होता है कि केरला में 97% लिटरेसी है, पर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं पर है। अगर पढ़ाई का ये रिजल्ट होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख सके, तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। 97% पढ़ाई पर, 97% केरला। एजुकेशन के लिए मैकॉले ने हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जिसने ये कहा कि भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेगा। और वो तीसरी पीढ़ी है हमारी। तो हम चाहे जितने भी प्रयत्न कर लें, जब तक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते, आध्यात्म का अर्थ होता है शरीर को तो हमने जानना प्रारंभ कर दिया, पर इस शरीर को जो नियंत्रित करता है मन, मनोरोगी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम अमेरिका, स्वीडन और जापान में। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग 3 ही कंट्री में, अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा पागल मनोरोगी अमेरिका, स्वीडन एंड जापान में। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अमेरिका, स्वीडन एंड जापान में होता है। ये कनेक्शन क्या है? जहां सबसे ज्यादा इनकम है, जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी है, वहां सबसे ज्यादा पागल, सबसे ज्यादा मनोरोगी और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं। इसका अर्थ है विश्व को कंसर्न होना चाहिए, दुनिया को अब जगना चाहिए। भारत विश्व गुरु कभी लिटरेसी के बल पे नहीं रहा। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के बल पर कभी कोई विश्व गुरु नहीं बना। विश्व गुरु का अर्थ होता है वर्ल्ड मास्टर, दुनिया का मास्टर। मास्टर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं बने थे, मास्टर हम इकोनॉमी से नहीं बने थे, मास्टर हम आध्यात्मिक ज्ञान से बने थे। जहां सुदामा जैसा गरीब भी प्रशांत आत्मा कहलाता था, जहां बड़े से बड़े लोग भी आनंद, शांति और प्रेम में रहते थे। वसुधैव कुटुंबकम हमारी पहली नीति थी। कल से रांची में, झारखंड की राजधानी में, हम एक हनुमान जी के ऊपर कथा। अब कथा शब्द बड़ा ओल्ड है। जैसे ही कथा शब्द आता है तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं वो नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं। कथा, माइथोलॉजी, मिथ, बट दे डोंट नो। वो भी बेचारे अज्ञानी, उनको पता नहीं। मैं खुद ही 3 डॉक्टरेट लिया हुआ, मेरी लिटरेसी बहुत हायर, इसलिए किसी लिटरेसी के दबाव में मैं आता नहीं। मेरे गुरु ने मुझे बहुत संपत्ति दी है जिससे मैं भारतवर्ष की सेवा कर सकूं, लगातार श्री कृष्ण का, आध्यात्म का और भारतीय धर्म का प्रचार कर सकूं। तो कोई अभाव प्रभाव अपने ऊपर है नहीं, बस श्री कृष्ण और गुरु के भाव में और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का एक जज्बा भीतर में। मैं साधु बाद में हूं, पहले भारत का एक नागरिक, और भारत के एक नागरिक होने के नाते भारत के भाई बहनों के प्रति हमारी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को, मुझे जो विद्या मेरे गुरु ने दी है, उस विद्या को मैं भारतवर्ष के कोने कोने में और दुनिया में बांट रहा। कल से 7 दिवसीय हनुमंत कथा रहस्यम है। हनुमान जी की कथा। क्या हनुमान जी बच्चों के लिए एक स्पाइडरमैन की तरह और शक्तिमान की तरह एक केवल कैरेक्टर हैं, केवल एक ग्राफिक्स के कैरेक्टर हैं, या हमारे लड्डू चढ़ाने के एक ऐसे देवता हैं जहां 1.25 मन का लड्डू चढ़ा दिया और हमारा काम बन गया? जो 7 बार पाठ करे जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। भैया 100 बार जो पाठ कर देगा उसके बंदी छूट जाएंगे। यहाँ 5000 बार करने के बाद भी बंदी नहीं छूट रहा, उसके बाद धर्म के ऊपर से आस्था उठ जा रही है।
तो यह गलत लिखा हुआ है। जब तक मर्म को नहीं जानते, एसेंस को नहीं जानते, तब तक धर्म का व्याख्यान करना उचित नहीं है। एक बात बड़ी पक्की है, गंगा जल पवित्र है, पर मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में, गंदे खोपड़ी में आपको अगर मैं दूं तो आप पियो नहीं पियो। तो ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? अरे गंगा जल है, पी लो। अरे बोला मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में पात्र गलत है। तो चाहे वस्तु कितना अच्छा भी क्यों न हो, पात्र अगर गलत है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। आज मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर जो कथाएं हो रही हैं, उन कथा का जब उद्देश्य सिर्फ धन कमाना हो जाता है या अपनी प्रसिद्धि या ख्याति हो जाती है, तब ना आप मानवता की सेवा कर पाते हैं, ना आप सनातन की सेवा कर पाते हैं, ना आप राष्ट्र की सेवा कर पाते हैं, ना अपने ही भाई बहनों की सेवा कर पाते हैं। मैंने जीवन में एक व्रत लिया है, मैं जहां भी कथा करने जाता हूं, पैसे का कोई संबंध नहीं होता। और ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे से ले लिया कि हमारा गौशाला है दे देना, हम डायरेक्ट नहीं लेते, पर गौशाला में दे देना, तो एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। कथा हमारा व्यवसाय नहीं, कथा हमारा व्यसन है भारतवासियों के प्रति। मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है, मेरे आध्यात्म ने जो मुझे दिया है, मेरे शास्त्रों ने मुझे जो दिया है, उसको मैं लोगों के बीच बांट सकूं। और इसलिए बांट सकूं कि बाहरी प्रसिद्धि तो आपको मिल रही है, धन तो मिल रहा है, पर शांति आपको नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी अगर समस्या विश्व की आज कुछ है तो डिप्रेशन की, और डिप्रेशन का कोई दवाई होता नहीं। 70% अफीम होता है उसमें, 70% अफीम होते हैं, आपको सोने के लिए दिए जाते हैं। तो डिप्रेशन को कोई दवाई नहीं, 3 साल से दवाइयां खा रहे हैं, पूरा डिप्रेशन हो गया है जी, दवाई खा रहे हैं जी, पूरा और डिप्रेशन होता जा रहा है। वास्तव में डिप्रेशन मन के रोग का एक ही दवा है, वो है विशुद्ध आध्यात्म। जब शरीर से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने आत्मा के विषय में चिंतन करता है, शरीर से ऊपर देखो, पहले शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तब आत्मा है। ये 6-7 दरवाजे हैं, ये स्टेज है, स्टेप है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। मैं बोले एक काम किया, विज्ञान को अलग कर दिया और धर्म को पाखंड बता दिया। अरे धर्म का अर्थ, स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है साइंटिफिक, विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान मतलब समग्र ज्ञान, होल यूनिवर्स का। विज्ञान मतलब किसी विशेष चीज का ज्ञान, उस मोबाइल का ज्ञान, इस माइक का ज्ञान, आपके भीतर आपके पास कोई गैजेट है उसका ज्ञान, उसको विज्ञान कहते। किसी चीज का खोज, किसी दवाई की खोज, उसको विज्ञान कहते। पर कितनी चतुराई से, चालाकी से विदेशियों ने भारत की संस्कृति के ऊपर और धर्म के ऊपर कुठाराघात किया